तो बहुत खराब लफ्ज इन लोगों ने, हर शख्स मुजाहिद है, हर शख्स मुजाहिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रगलर हैं अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। अब तो मैं आपको दावत देने के लिए आया हूँ, औकाफ की भी बात होगी और एक बात का और एहसास करा दूंगा, आप खास तौर से तवज्जो देंगे। मेरी बहुत सी बातों पे लोगों ने तवज्जो नहीं दी, बहुत सी बातें ऐसी हुई जो मैंने कबल वक्त की, लोगों की समझ में नहीं आया। मैंने कहा मोबाइल 2016 से मैं चीख रहा हूं कि मोबाइल अपनी कमसिन बच्चियों को मत दो। ये ऐसा शैतान है जो कान से घुसता है तो दिल में जगह बनाता है, और मोबाइल जिस बच्ची के पास है वो है तो हमारे सामने, लेकिन कहां किसके टच में है, किसके रास्ते में है, हमें नहीं पता। उस वक्त इंटरनेट भी इतना आम नहीं हुआ था, तब से मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई और नतीजा ये हुआ कि आज जितने इर्तिदाद के वाकयात हो रहे हैं उन तमाम की जड़ में मोबाइल है। दूसरी बात, हमने जो हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है, बेईमानियां हो रही है, अभी 3 फैसले आपके सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बुलडोजर चलाए, हिंदुस्तान में जो बुलडोजर चलाए गए, उन बुलडोजर चलाने वालों को, जिनके घर में बुलडोजर चले, उनको 25-25 लाख मुआवजा देने का पाबंद किया गया है। 30 दिन के अंदर अगर तुम नहीं अदा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तुम्हारी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। बुलडोजर चलाओगे, अपने देश पे बुलडोजर चलाता है, बिल्डिंग ने कोई जुर्म नहीं किया, तू अपने देश की बिल्डिंग पे बुलडोजर चला रहा है, तू अपने देश का दुश्मन है। हमारा दुश्मन बाद में है, हमारे देश का नुकसान कर रहा है, इसलिए हमारा दुश्मन है। ये फैसला आया, आपके इल्म में है, फैसला आया, मजारिस के हवाले से फैसला आया, बहुत मुनासिब फैसला आया, इंसाफ हुआ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से फैसला आया, हमेशा अटका के रखा गया, फैसला आ गया, माइनॉरिटी किरदार बहाल कर दिया गया इंशाअल्लाह। तो ये जो फैसले आए हैं, मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूं कि जब हमने ये कहा कि मुल्क में जो नाइंसाफियां हो रही है, बेईमानियां हो रही है, अदालतों में जो झूठे फैसले किए जा रहे हैं, बेईमानियों के फैसले किए जा रहे हैं, हम थक चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाकर अपील करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ ये जुल्म और ये ज्यादती हो रहा है। हमें अपन कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब हमने ये ऐलान किया है तब इन लोगों को ये खौफ हुआ कि अब अगर बात इंटरनेशनल कोर्ट पे चली गई तो हमारे तमाम फैसलों की खींचल अंदर हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, मुल्क की बदनामी। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क की बदनामी नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मुल्क के हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मुसलमान से दुश्मनी नहीं कर रहे हो, तुम अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हो। इसलिए हम मजबूर थे कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के लिए, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो गया कि अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस ये चले गए तो कितने फैसले हमने बेईमानी के किए हैं वो तमाम उन पर बात की जाएगी, उन पर बात की जाएगी और मुल्क का इंसाफ बदनाम होगा। इसलिए अभी जो फैसले आए हैं उस दबाव में आए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि टिक फॉर टैट से काम चलेगा। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, ठीक है? तो अब मेरी आवाज में आवाज मिला दो। जाते जाते तुम्हारे नजर 4 मिसरे करके जाना चाहता हूं कि हक के शहदाई हैं। बताओ हो क्या नहीं हो? हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे तहरीर भी उलझी तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दाव को चाहा है बदल डाला है, और जिस दाव को चाहेंगे इंशाअल्लाह बदल डालेंगे। दिल्ली में मैं शामियाना लगा के, स्टेज सजा के आपका इंतजार कर रहा हूं। अगर आप आओगे मैं मजबूती से बात कर सकूंगा। अगर आप आने में कोताही कर गए, लापरवाही कर गए, तो मैं हरमत रसूल और सीरत रसूल पर बात करके खामोशी से अपने घर चला जाऊंगा। जिम्मेदारी आपकी है, काम आपका कर रहा हूं। आपके अंदर अगर वाकई इश्क़ रसूल है तो इस जिम्मेदारी को पूरा करना। और जो मैं इस मैसेज को अपने तक मत रखना। इस मैसेज को जहां जहां तुम्हारे अजीज व अकारीब है, दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, ताल्लुक वाले हैं, उन तमाम में व्हाट्सएप ग्रुप्स में तमाम लोगों को ये मैसेज शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। और इसके रसूल